7 लिटिल नोन फैक्ट्स अबाउट PIA के 7 नाकाबिले यकीन हकाइक। दोस्तों, दुनिया की चौथी सबसे बड़ी एयरलाइन मुत्तहिदा अरब अमारात की एयरलाइन एमिरेट्स एयरलाइन, जो कि सॉलिड कैश एसेट्स 5.7 बिलियन डॉलर यानी कि पाकिस्तानी 1,36,800 करोड़ से भी ज्यादा की मालिक है। लेकिन आपको ये बात जानकर झटका लगेगा कि ये वही एयरलाइन है जिसे PIA यानी कि पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन ने ना सिर्फ बनाया बल्कि इसे अच्छे तरीके से चलाया भी। 1985 में PIA ने अपना एक त्यारा बोइंग 737 एमिरेट्स एयरलाइन को लीज पर दिया था, जबकि इसे उड़ाने वाले पायलट्स भी पाकिस्तानी थे। कुछ दिहाइयों बाद ये त्यारा तो पाकिस्तान को वापस मिल गया और एमिरेट्स इस वक्त जदीद हवाई जहाज इस्तेमाल करने लग गई थी, जबकि पाकिस्तान की कौमी एयरलाइन आज भी पुराने जहाजों को ही इस्तेमाल कर रही है और इसका सालाना खसारा यानी कि नुकसान भी 50 बिलियन रुपए तक पहुंच चुका है। एयर चाइना, एयर माल्टा, फिलीपीन एयरलाइंस और ऐसी दूसरी छोटी बहुत सी एयरलाइंस को टेक्निकल सपोर्ट देने वाली और एयरक्राफ्ट लीज पर देने वाली PIA, जो कि कई वर्ल्ड रिकॉर्ड भी अपने पास रखती है, जिवाल का शिकार कैसे हो गई। बरतानिया की मलका एलिजाबेथ का जाती फैशन डिजाइनर PIA की एयर होस्टेसेस के लिए कैसा लिबास तैयार कर गया था और पूरी दुनिया में कौमी एयरलाइन की धूम मचा गया। और पाकिस्तान से बाहर दुनिया के 3 कीमती होटल्स PIA की मलकियत में कैसे पहुंचे और PIA का जहाज जर्मनी में कैसे गायब हुआ, ये सब जानने के लिए आज की इस फैक्ट से भरपूर वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। और PIA के बारे में अगर ये वीडियो पसंद आए तो टॉक शॉक चैनल की इस वीडियो को अपने दोस्त अहबाब के साथ शेयर भी जरूर करें। फैक्ट नंबर 1, दोस्तों, PIA की बुनियाद 29 अक्टूबर 1946 को ओरिएंट एयरवेज के नाम से रखी गई थी, जिसका मरकजी दफ्तर आजादी से पहले ब्रिटिश इंडिया यानी कि कलकत्ता में मौजूद था। और दिलचस्प बात यह है कि इसकी बुनियाद किसी और ने नहीं बल्कि कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना के कहने पर एक सनतकार मिर्जा अहमद असफहानी ने रखी थी और इस पर सरमायाकारी भी की। और ये ओरिएंट एयरवेज जब बनी तो ये पूरी मुस्लिम दुनिया की पहली एयरलाइन थी, क्योंकि कायदे आजम आने वाले वक्त में बनने वाली रियासत पाकिस्तान के लिए इसकी अहमियत को पहले ही जानते भी थे। ओरिएंट एयरवेज ने सबसे पहले 3 डगलस DC-3 एयरक्राफ्ट खरीदे और पाकिस्तान बनने से 1.5 माह पहले ही 30 जून 1947 को कलकत्ता से फ्लाइट्स ऑपरेशन शुरू कर दिए थे। 1955 तक ओरिएंट एयरवेज ने एक निजी एयरलाइन के तौर पर अंदरूने मुल्क परवाजों का सिलसिला जारी रखा, लेकिन फिर हुकूमत पाकिस्तान ने ओरिएंट एयरवेज और PIA को 11 मार्च 1955 को आपस में मर्ज करके एक कौमी एयरलाइन तश्कील दे दी, जिसके बाद इसी साल कमर्शियल बुनियादों पर इंटरनेशनल सर्विसेज का भी आगाज कर दिया गया और इसकी पहली फ्लाइट कायरो और रोम से होती हुई लंदन पहुंची। इस नई बनने वाली कौमी एयरलाइन के बेड़े में इस वक्त 3 L1049C सुपर कॉन्स्टिलेशंस जहाज शामिल थे। इसके अलावा 2 कॉन्वेयर CV-240 शामिल थे और 11 DC-3 शामिल थे। फैक्ट नंबर 2, दोस्तों, PIA के सुनहरी दौर का आगाज इस वक्त हुआ जब 1965 की वॉर के हीरो एयर मार्शल मलिक नूर खान को PIA का चेयरमैन बना दिया गया और जिन्होंने 1959 से 1965 तक 6 साल के अरसे में कौमी एयरलाइन को अरूज की बुलंदियों पर पहुंचा दिया और पहली बार इसने मुल्क के लिए मुनाफा कमाना शुरू भी कर दिया। एयर मार्शल नूर खान PIA की तरक्की के लिए जाती दिलचस्पी लेते थे और एयरक्राफ्ट के मुआयने के लिए खुद पहुंच जाते थे। जहाज के कॉकपिट में जाकर इसकी टेक्निकल चीजों का मुआयना करते थे, यहाँ तक के पायलट्स और फ्लाइट अटेंडेंट्स के यूनिफॉर्म्स की जांच पड़ताल भी खुद किया करते थे। एयर मार्शल नूर खान के दौर में PIA ने अपने फ्लीट में बोइंग 707 शामिल करके एशिया की पहली एयरलाइन होने का एजाज भी हासिल किया और ये एक एयरक्राफ्ट था जो कि कमर्शियल बुनियादों पर काम कर रहा था। कौमी एयरलाइन ने एयर सफारी विद जेट क्राफ्ट और शेड्यूल्ड हेलीकॉप्टर सर्विसेज भी शुरू कर दी और इस तरह ये दुनिया की पहली एयरलाइन बन चुकी थी जिसने ये सर्विसेज शुरू की। इसी जमाने में PIA के एक पायलट कैप्टन अब्दुल्ला बेग और इनके को पायलट कैप्टन तैमूर बेग ने लंदन से कराची तक बोइंग 720B की फ्लाइट को 6 घंटे 43 मिनट और 55 सेकंड में पहुंचाकर एक वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम किया जो कि आज तक कोई नहीं तोड़ सका। इसके अलावा PIA के पास दुनिया की सबसे लंबी कमर्शियल फ्लाइट का वर्ल्ड रिकॉर्ड भी मौजूद है जो कि 22 घंटे और 43 मिनट में मुकम्मल हुई और इसके लिए बोइंग 777-200 LR एयरक्राफ्ट इस्तेमाल किया गया था। फैक्ट नंबर 3, दोस्तों, 1971 में मशरकी पाकिस्तान के अलग हो जाने की वजह से PIA को शदीद मुआशी और माली नुकसानात उठाना पड़े, क्योंकि इसके बहुत से तैयारे मशरकी पाकिस्तान में रह गए थे और नए मुल्क बांग्लादेश को देना पड़े। इसी सारी सूरत हाल में इस वक्त की हुकूमत ने एयर मार्शल नूर खान को दरखास्त की कि वो फिर से आए और कौमी एयरलाइन को ठीक करें। एयर मार्शल नूर खान एक दूर अंदेश इंसान थे और दूसरी बार एयरलाइन का हेड बनने के बाद उन्होंने PIA के जरिए हॉस्पिटैलिटी सर्विसेज का आगाज किया और इस मकसद के लिए न्यूयॉर्क में मौजूद होटल रोजवेल्ट को खरीद लिया गया, जिसने चंद ही
सालों में मुनाफा कमाना शुरू कर दिया और आज के दिन तक ये मुनाफा ही कमा रहा है। आज के दौर में इस होटल की नेट वर्थ $1 बिलियन यानी कि 24,000 पाकिस्तानी करोड़ रुपए से भी ज्यादा है। लेकिन एक इंतहाई अफसोसनाक बात यह है कि इस नई मुसल्लत की गई इम्पोर्टेड हुकूमत ने इस मुनाफा बख्श होटल को एक कतरी शहजादे को बेचने का फैसला कर लिया है, जो कि जवाल का शिकार PIA के लिए मजीद धचका साबित होगा। एयर मार्शल नूर खान ने सिर्फ न्यूयॉर्क का होटल ही नहीं खरीदा, बल्कि पेरिस में मौजूद होटल स्क्राइब, रियाद में मौजूद मिनाहिल हॉलिडे इन होटल और अबू धाबी में मौजूद सेंटर होटल को भी खरीद लिया और इस तरह ये सब PIA की मलकियत का हिस्सा बन गए और माहाना करोड़ों डॉलर्स कमाकर देने लगे। बैरून मुल्क के अलावा अंदरून मुल्क में भी PIA के तमाम बड़े शहरों में होटल्स मौजूद हैं, जो कि एयर मार्शल नूर खान के विजन का हिस्सा थे। एयर मार्शल नूर खान ने इस इदारे को गैर सियासी रखा और मेरिट पर न सिर्फ भर्तियां की बल्कि मुल्क और इदारे के मफाद में बेहतरीन फैसले भी किए। फैक्ट नंबर 4 दोस्तों, PIA का दूसरा दौर भी बेहतरीन था और इस जमाने में पायलट्स और एयर होस्टेसेस पढ़े लिखे, काबिल और तहजीब याफ्ता हुआ करते थे, जिसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि 1975 में PIA ने एयर होस्टेसेस के लिए नया लिबास तैयार करवाया तो पूरी दुनिया में एक इश्तिहार दिया कि जो बेहतरीन डिजाइन होगा इसका यूनिफॉर्म कौमी एयरलाइन के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। आपको जानकर हैरत का एक झटका लगेगा कि दुनिया के बेहतरीन फैशन डिजाइनर्स ने अपने डिजाइन भेजे, लेकिन ब्रिटिश फैशन डिजाइनर सर हार्डी एमीज ने जो यूनिफॉर्म तैयार किया था वो पाकिस्तान के कल्चर के बिल्कुल मुताबिक था, जिसमें शलवार कमीज के साथ रवायती दुपट्टा भी इस्तेमाल किया गया था, जो कि हमारे गांव की खवातीन इस्तेमाल करती थी। यहाँ आपको ये भी बताते चलें कि सर हार्डी एमीज क्वीन एलिजाबेथ II के जाती कपड़े भी डिजाइन किया करते थे और ये PIA के साथ काम करने में फख्र महसूस किया करते थे, क्योंकि उस वक्त कौमी एयरलाइन दुनिया की बेहतरीन एयरलाइंस में शुमार होती थी। सर हार्डी एमीज का एयर होस्टेसेस के लिए डिजाइन किया गया यूनिफॉर्म जब लॉन्च हुआ तो PIA को इसका कमर्शियली बहुत फायदा भी हुआ और दुनिया ने इसे बहुत पसंद भी किया। ये यूनिफॉर्म साल 1975 से 1986 तक जारी रहा और इस जमाने में PIA ने अपने अरूज की बुलंदियों को भी छू लिया। फैक्ट नंबर 5 दोस्तों, पाकिस्तान की सबसे बड़ी एयरलाइन होने की वजह से PIA दुनिया में एशिया, यूरोप और अमेरिका समेत 25 ममालिक जबकि अंदरून मुल्क 24 शहरों में अपनी फ्लाइट ऑपरेशन जारी रखे हुए है और ये वाहिद एयरलाइन है जो कि इस्लामाबाद से सकरदू वैली अपने फ्लाइट्स ऑपरेशन चला रही है, जो कि मुल्क का एक जबरदस्त और टॉप क्लास टूरिस्ट डेस्टिनेशन भी है। PIA ने PIA स्पीडेक्स के नाम से अपनी कोरियर सर्विसेज भी शुरू कर रखी हैं, जिसके ऑफिसेज आपको पाकिस्तान के तमाम बड़े शहरों में मिल जाएंगे। अगर PIA के पायलट्स की सैलरीज के बारे में बात की जाए तो 1 से 3 साल के एक्सपीरियंस वाले पायलट को सालाना 18,48,000 रुपए के लगभग सैलरी मिल रही है, जबकि एक 8 साल से ज्यादा एक्सपीरियंस वाले सीनियर पायलट को 33 लाख रुपए सालाना से ज्यादा सैलरी मिल रही है। अगर PIA के फ्लाइट सर्विस की बात की जाए तो ये पाकिस्तान की वाहिद एयरलाइन है जो अपनी फ्लाइट्स के दौरान अल्कोहल यानी कि शराब नहीं देती और न ही मुसाफिरों को इस्तेमाल करने की इजाजत देती है। ताहम इसकी प्राइवेटाइजेशन के बाद इस अमल पर काम किया जाता है या नहीं, ये कहना भी मुश्किल होगा। फैक्ट नंबर 6 दोस्तों, दुनिया की बेहतरीन एयरलाइंस में शुमार किए जाने वाली एमिरेट्स एयरलाइन और एयर चाइना जैसी बेहतरीन एयरलाइंस को खड़ा करने वाली PIA शानदार माजी के बाद ऐसा ज़वाल का शिकार हुई कि अब बहुत से ममालिक ने इस पर पाबंदी लगा दी है और अपने मुल्क की फजाई हदूद से गुजरने पर भी पाबंदी लगा दी है और इसकी वजह हमारे PIA ऑफिशियल और पायलट की जाली डिग्रियां हैं, जिसने न सिर्फ इस इदारे को तबाह किया बल्कि मुल्क की बदनामी का बाइस भी बने। PIA की एयर होस्टेसेस कनाडा जाकर गायब हो जाती हैं और फिर वापस मुल्क आने का नाम नहीं लेती, बल्कि गैर कानूनी तरीके से अमेरिका भी पहुंच जाती हैं। इसी तरह कई पायलट्स भी ऐसी हरकतें कर चुके हैं जिसकी वजह से कौमी एयरलाइन के साथ साथ पाकिस्तान की बदनामी भी हो चुकी है। सबसे तशवीशनाक बात यह है कि वो एयर होस्टेसेस जो अपनी तालीम, तहजीब और अच्छे अखलाक की वजह से पूरी दुनिया में अव्वल दर्जे पर आती थी, अब इनकी जगह बद तहजीब, बद अखलाक और जाहिल किस्म की एयर होस्टेसेस आ चुकी हैं जो कि आईफोन्स की स्मगलिंग में भी मुलविस रह चुकी हैं। कौमी एयरलाइन खबरों में अब अपनी लाजवाब सर्विसेज की बजाय 2 नंबरियों की वजह से आ रही है। आपको ये बात जानकर हैरत का एक झटका लगेगा कि 2017 में PIA का एक A310 एयरक्राफ्ट जर्मनी जाकर गायब हो गया। तहकीकात के बाद मालूम पड़ा कि इस जहाज को इस वक्त PIA के जर्मन चेयरमैन ने अपने जर्मनी के एक म्यूजियम को ही बेच दिया था, जबकि इसकी इजाजत इसे किसी ने नहीं दी थी। इस एयरक्राफ्ट को एक फिल्म की शूटिंग के दौरान इस्तेमाल किया जाना था, लेकिन ये फिर कभी वापस पाकिस्तान नहीं आया क्योंकि इसमें करप्ट ऑफिशियल्स ने अपनी बहुत बड़ी गेम डाल दी थी।
फैक्ट नंबर 7 दोस्तों, मुनाफा बख्श पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन इस वक्त $50 बिलियन सालाना का खसारा उठा रही है और इसकी सबसे बड़ी वजह इस इदारे में सियासी बुनियादों पर की गई भर्तियां और मॉडर्न एयरक्राफ्ट को अपने बेड़ों में शामिल ना करना है। इसके अलावा PIA की वो 146 कमर्शियल फ्लाइट्स भी हैं जो कि 2016 से 2017 के दौरान बगैर किसी मुसाफिर के ही उड़ती रही। इसके अलावा ATR प्लेन्स भी मुसाफिरों की शदीद कमी की वजह से 2 लाख रुपया फी घंटे का नुकसान उठा रहे हैं, जबकि 14 घंटे ताखीर की वजह से PIA को भारी जुर्माने भी अदा करने पड़ रहे हैं। इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के मुताबिक एक एयरक्राफ्ट की मेंटेनेंस के लिए 150 से 225 एम्प्लॉयज का एक स्टाफ होना चाहिए। दुनिया की टॉप की एमिरेट्स एयरलाइन अपने एक जहाज के लिए 190 एम्प्लॉयज का इस्तेमाल करती है और उनके अखराजात बर्दाश्त करती है, लेकिन कौमी एयरलाइन इस वक्त एक एयरक्राफ्ट के लिए 680 एम्प्लॉयज के अखराजात बर्दाश्त कर रही है, यानी कि जरूरत से 3 गुना ज्यादा। इसके अलावा सियासी बुनियादों पर मुसल्लत किए गए PIA चेयरमैन भी इस इदारे को तबाह करने में मुलविस रहे हैं। दोस्तों, PIA के सुनहरी दौर से लेकर जवाल तक की दास्तान किसी एक जहाज के क्रैश होने की दास्तान नहीं है, बल्कि ये कौमी एयरलाइन के क्रैश होने की दास्तान है जो अब सियासी बुनियादों पर निजकारी की तरफ गामजन है। उम्मीद है कि आपको आज की टॉक शॉप की वीडियो पसंद आई होगी और अगर आप PIA के बारे में कोई ऐसी बात जानते हैं जो हमने नहीं बताई तो कमेंट सेक्शन में लिखकर हमसे शेयर जरूर करें। मजीद जबरदस्त वीडियोस के लिए टॉक शॉप के चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें।